2 दिन तक लगातार गोलियों की गूंज, बम धमाकों की धमक, एनएसजी के जाबाज कमांडो की कदमताल से उड़ती धूल, ये नजारा था भारत की विशेष सुरक्षा टुकड़ी एनएसजी के ऑपरेशन ड्रिल लाइटनिंग स्ट्राइक का। दरअसल पुष्कर कस्बे में 3 दिन से लगातार एनएसजी के कमांडो और उच्च अधिकारी आपातकाल को मद्देनजर रखते हुए अपनी सुरक्षा तैयारियों का जायजा ले रहे थे। यूं तो पुष्कर कस्बा आध्यात्मिक धुनों और सांस्कृतिक ताल के साथ साथ प्राकृतिक मौन को महसूस करता है, पर इन दिनों कस्बे की फिजाओं में गोलियों की गूंज और बारूद की महक थी। भारत का विशेष सुरक्षा दस्ता एनएसजी पिछले 2 दिनों से कस्बे के इजरायली धर्मस्थल बेथकबाद, होटल ओएसिस और जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में एंटी टेरर और हॉस्टेज क्राइसिस ड्रिल कर रहा था, जिसके चलते मीडिया कर्मियों सहित आम लोगों को इन चिन्हित स्थानों से दूर रखा जा रहा था। आज बुधवार को ही प्रेस वार्ता के दौरान एनएसजी के डेप्यूटी पोस्ट कमांडेंट अभिषेक मुखर्जी ने बताया कि इस विशेष एक्सरसाइज का नाम लाइटिंग स्ट्राइक रखा गया था, जिसमें एनएसजी कमांडो की 12 टीमों ने हिस्सा लिया। साथ ही इसमें एटीएस, एसडीआरएफ और राजस्थान पुलिस के जवानों और अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। इस एक्सरसाइज के दौरान कई राउंड गोलियां चलाई गई और विभिन्न प्रकार के ग्रेनेड प्रयोग में लिए गए। पूरी कार्यवाही आईजी ऑपरेशन मेजर जनरल वीएस रानाडे के निर्देश में हुई। मुखर्जी ने एनएसजी डीजी एसएस देशवाल की तरफ से स्थानीय प्रशासन और मीडिया कर्मियों के सहयोग के लिए आभार जताया। प्रेस वार्ता के दौरान पुष्कर उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़, राजस्थान पुलिस के सीओ ग्रामीण छवि शर्मा मौजूद रहे। मैं कर्नल अभिषेक मुखर्जी, डिप्टी पोस्ट कमांडर एनएसजी। हमारा डीजी साहब जो है श्री एसएस देशवाल आईपीएस, उनकी तरफ से स्टेट अपना डिस्ट्रिक्ट पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अजमेर को बहुत बहुत शुक्रगुजार है। एनएसजी जो है यहाँ पे पिछले 2 दिन से आके एक्सरसाइज ट्रेनिंग एक्सरसाइज किया है। हम जो है हमारा ये रेगुलर एक्सरसाइज है। हम रेगुलर जगह कहीं कहीं हिंदुस्तान में जितने भी ऐसे शहर है जहाँ पे मिलिटेंट थ्रेट, टेररिस्ट थ्रेट है, वहाँ पे हम जाके हम अपना प्रैक्टिस करते हैं ड्रिल्स का। उसको हमारा ड्रिल्स ताकि और सुधारे और जो है लोकल पुलिस और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ इकट्ठा होकर प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे जो स्टेट एटीएस है, ये वेल ट्रेंड एक फोर्स अवेलेबल है स्टेट के पास और काफ़ी कोऑपरेशन मिला है। और आगे भी हम ये ड्रिल और करते रहेंगे आगे जब मौका मिलेंगे, और लोकल पुलिस के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके ये इंश्योर करें कि हमारा देश जो है उसको सिक्योर रहे हमेशा। कहाँ की ड्रिल किया? हाँ जी, कहाँ की ड्रिल किया? 3 जगह किया था। कल था ब्रह्म मंदिर में और उसके पहले था इजराइल हाउस और होटल ओएसिस। 3 जगह। इंडिया का जो है फेडरल कंटिजेंसी फोर्स है, मतलब एक इंसिडेंट हो गया है, वो इंसिडेंट के रिएक्शन में एनएसजी जो है उसका हमारा जो है एक्शन है एक इंसिडेंट होने के बाद है, उसके पहले नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो वहाँ पर जो लोकल पुलिस है उनके साथ कोऑर्डिनेशन रहे, उनका जो एटीएस है, क्योंकि फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स वो है, लोकल पुलिस जो है, स्टेट पुलिस, वो फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स है, वो सबसे पहले एक्शन कर लेगा, उसके बाद एनएसजी आएगा। तो इन दोनों के बीच में कोऑपरेशन और ड्रिल्स बहुत जरूरी है, आपस में तालमेल बहुत जरूरी है, ताकि जब हम आए तब उनसे कोऑपरेशन मिले और जल्दी से जल्दी जो ऑपरेशन है हम खत्म कर सकें। सर, इस तरह की जो एक्सरसाइज होती है उसमें वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ और विषम जो दूसरी चीजें हैं उनको आप किस तरह से हैंडल करते हैं? स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट लोकल पुलिस, हम उनके ऊपर 100% भरोसा रखते हैं और उनके ऊपर डिपेंडेंट है कि तू हमें हेल्प करे, क्योंकि हम बाहर से आएंगे। ये तो हम पुष्कर में प्रैक्टिस कर लिया। ऐसे जो होते हैं ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं उसका एक मैप तैयार हुआ होता है, क्योंकि ये सेंसिटिव हैं थोड़े से, इसलिए इनका एक मैप तैयार होता है। ये जो ऑपरेशन लाइटनिंग स्ट्राइक है, इसका नाम है। एनएसजी हमें पता है एक्सीलेंट ऐसी सिक्योरिटी एजेंसी है जो सारी जगह से जब ऐसा लगता है कि सिचुएशन बहुत खतरनाक हो गई है और टैकल आउट ऑफ कंट्रोल है, लोकल पुलिस उसे नहीं टैकल कर सकती, तब एनएसजी स्पेशलाइज्ड हैं, वो आते हैं। तो इस तरीके की यहाँ पर ऐसी एक्सरसाइज की गई है जिससे हम लोग, प्रशासन भी, सिविल पुलिस भी, एटीएस भी और मीडिया प्लस सिटीजनरी भी, वो अपने रोल्स को ढंग से समझ सकें कि उन्हें क्या प्रिपेयर्डनेस रखनी है। हमें पता है कि एक्सीलेंस है इनके सारे ऑपरेशंस में, प्रॉम्प्टनेस है, प्रिपेयर्डनेस है। जैसे जब हम देखते हैं इनका फंक्शनिंग, उसके अंदर एक प्रॉपर, एक प्रिसीजन वाला एक मैप तैयार होता है जिसके ऊपर ये फंक्शन करते हैं। तो आप लोगों से क्या उम्मीद की जाती है कि आप कहाँ पर रेस्ट्रिक्ट करें अपने आप को? हम लोगों से क्या उम्मीद की जाती है कि हम किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करके इनको एक फ्रेमवर्क तैयार करके दें, और उसके अलावा प्रशासन किस तरीके की परमिशंस के लिए रेडी रहे।
और सिटीजन्स जो हैं उनसे अपील, आप लोगों का बहुत अच्छा था यहाँ पर कोऑपरेशन, लेकिन सिटीजन्स को और अपील करना चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशन में किसी भी एंग्जाइटी में नहीं आए, बिल्कुल कंपोज रहें और जैसे उनको डायरेक्शन दिए जाते हैं वैसा वो फॉलो करें, क्योंकि आप एक बहुत सेंसिटिव एरिया में हैं। रिलीजियस और सेक्रेड एरिया तो है ये, परंतु उसके साथ ये हमें पता है हिस्ट्री से कि ये हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया रहा है, तो इसलिए इसको आपने टारगेट किया है, सर ने और टीम ने इसको टारगेट किया है। और आगे इसको ऐसी एक्सरसाइजेज हो जिससे पुलिस की भी लर्निंग हो और हम सब स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी लर्निंग हो, उसके लिए बहुत बेहतर है। तलब है कि पुष्कर कस्बा सालों से आतंकवादियों के निशाने पर रहा है। तीर्थ नगरी पुष्कर में विश्व के एकमात्र चतुर्मुख ब्रह्मा का मंदिर है। इसके साथ ही राजस्थान के एकमात्र इजरायली यहूदी समुदाय का धर्म स्थल बेथकबाद स्थित है, जिसके चलते कस्बा संवेदनशील इलाकों में आता है। पूर्व में पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी आतंकवादी डेविड कॉलमैन डेवली हेडली ने सन 2009 में 2 दिन पुष्कर में रुक कर रेकी की थी, जिसका खुलासा मुंबई हमले के बाद हुआ था। तब से ही जगत पिता ब्रह्मा मंदिर और इजराइल धर्म स्थल बेथकबाद की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। हाल ही में इजरायली एम्बेसी के बाहर हुए बम धमाकों के बाद देश की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। इसी के चलते इस तरह के ऑपरेशन ड्रिल को अंजाम दिया गया है।